इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग प्रथम भाग। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप। सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन, हार्दिक प्रेम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर पतंजलि योग सूत्र की यात्रा अभी भी जारी है। पिछले सप्ताह से जारी इस यात्रा के दौरान अभी तक हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से समाधि पाद के अलावा साधन पाद पर भी उनके भाव को जाना और समझा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हमारे विद्वान साथी के मुखारबिन से पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत अष्टांग योग पर उनके भाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए इससे पूर्व हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन, मैं मेरे के सिगरे बंधन। भाई सुतदार कुटुंबी जन, मैं मेरे
स्वार्थ के ये संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापी या जापी नर नारी इन चरणों से जिनकी यारी। पापिया जाति नर नारी इन चरणों से जिनकी यारी। उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल तब चिंतन हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर पतंजलि योग सूत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर दयाल सिंह जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह अष्टांग योग पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। इससे पूर्व हमने मिलकर प्रोफेसर दयाल सिंह जी के मुखारबिंद से समाधि पाद के अलावा साधन पाद पर भी उनके भाव को जाना और समझा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर प्रोफेसर दयाल सिंह जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम अष्टांग योग के विभिन्न अंगों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमने इससे पूर्व जो चर्चा की थी उसमें 8 अंगों की चर्चा की थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। आचार्यों ने बहुत गहराई से इन विषयों पर विचार किया और उसमें यद्यपि ये मॉरल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य है, पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि समाधि तक पहुंचने के लिए नियमों की आवश्यकता क्या है, किंतु सूत्रकार ने बहुत स्पष्ट ढंग से इसको प्रतिपादित किया और उसके व्याख्याकारों ने भी इसको अधिक स्पष्ट किया कि जब तक ये नैतिक मूल्य या यम नियम आदि को नहीं अपनाया जाएगा, हो सकता है कि कोई समाधि तक पहुंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और पहुंचे भी हैं, किंतु उनकी समाधि
अपने लिए भी और समाज के लिए भी खतरनाक होगी। रावण, हिरण्यकशिपु ऐसे अनेकानेक राक्षस यम नियम का पालन किए बिना समाधि तक पहुंच गए, और जब वो समाधि में पहुंचे तो अपने लिए भी और समाज के लिए भी खतरनाक कार्य उन्होंने किए। तो ये जो यम है, अहिंसा, सत्य, अहिंसा पहला यम है। किसी जीव की मन, वाणी और कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना, इस प्रकार का चिंतन भी नहीं करना, ऐसा अत्यंत अहिंसा। और इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे। पहले सत्य, दूसरा यम है सत्य, यानी मन, वाणी और से ऐसा कहना चाहिए कि अब जो जैसा है उसका वैसा ही भाषण करना, यही सत्य है। अस्तेय माने चोरी न करना, मन से भी किसी की वस्तु के प्रति आकर्षण मन में लाकर उसके प्रति मोह प्रकट करना, इतना तक भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य मन, वाणी और कर्म से सब अवस्थाओं में सर्वत्र संयम, यही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह यानी किसी की भी वस्तु को नहीं, किसी कितना भी कैसी भी वस्तु हो, ऐसा कहना चाहिए। इसको और स्पष्ट, ठीक से स्पष्ट करना इस तरह से होगा कि आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, जितना आवश्यक है उतने ही वस्तु अपने पास रखना, ये अपरिग्रह है। तो ये यम है। और इस पर कुछ बातें और कही गई कि जाति, देश, काल और समय, ऐसी परिस्थिति में अगर उनकी अपेक्षा किए बिना, अभी इसको समझाते हैं, सब प्रकार से इन व्रतों का, इन यमों का पालन करेंगे तो ये महाव्रत बन जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, यदि अहिंसा का व्रत आपने धारण किया है तो वो अहिंसा ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी जीव की किसी भी परिस्थिति में ऐसी हत्या नहीं करना। अब जाति यानी आप कहेंगे मैं बकरे को छोड़कर किसी की हिंसा नहीं करूंगा, तो जात्यवच्छिन्न माने जाति से सीमित कर दिया आपने अपनी अहिंसा को। इस प्रकार की जाति से मुक्त रहकर अगर अहिंसा का पालन करेंगे, देश, इसमें दूसरी कंडीशन है देश की, यानी मैं मंदिर के पास में किसी की हत्या नहीं करूंगा। काल यानी मैं मंगलवार को या बुधवार को असत्य नहीं बोलूंगा या हिंसा नहीं करूंगा। ऐसा इस प्रकार का विचार न किए बिना, यानी ऐसी किसी कंडीशन के बिना अगर आप पालन करेंगे इन यमों का, तो ये महाव्रत बन जाएंगे। प्रत्येक के विषय में बहुत विस्तार से विचार किया गया है, परंतु यहाँ पर आपके दिग्दर्शन के लिए संक्षेप रूप से हम चर्चा करते हैं। यही जाति, देश और काल को हमको सब पर घटाना है। यानी अगर ब्रह्मचर्य का पालन है तो मैं अमुक देश में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अमुक काल में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये सब सीमाएं, इन सब सीमाओं के लगाने से भी उसका कुछ फल तो मिलता है, परंतु महाव्रत तो तभी बनेंगे ये यम जब हम उसका सब प्रकार से सार्वभौम रूप से पालन करेंगे। और उसके बाद जो चर्चा हुई वो नियमों की हुई, और ये जो नियम है ये शौच, संतोष, तप,
स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये नियम है। यमों पर बहुत चर्चा की गई, परंतु हम अभी उसको विस्तार भय से छोड़ते हैं। तो शौच माने पवित्रता, पवित्रता की पराकाष्ठा करना, अपने मन से किसी भी प्रकार का अपवित्र विचार, अपवित्र आचरण ऐसा नहीं होना। संतोष मन में पर सब अवस्था में संतुष्ट रहना। प्रगति के सोपान पर आप चढ़ते जाएंगे, परंतु जो प्राप्त है उसके प्रति किसी प्रकार का, उसके प्रति सर्वदा संतोष रखना। जो नहीं प्राप्त है उसके प्रति मन में आक्रोश रखना, ये भी संतोष का विरोधी है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति, इनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। तप नाना प्रकार के व्रत और साधना आदि, तप के अंतर्गत स्वाध्याय, श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान स्पष्ट है कि ईश्वर की शरणागति। यमों और नियमों में विशेष रूप से यमों के लिए एक बात और लागू होती है, वो ये है कि कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा जो यम है उनका भी पालन, उनको भी ध्यान रखना। ये ठीक है, कृत माने की गई, कारित माने किसी और से करवाई गई। और मान लीजिए आपने अहिंसा माने आपने हिंसा अगर की है, हिंसा नहीं की है परंतु किसी और के द्वारा करवा दी, तो वो भी अहिंसा का विरोधी ही है। कारित माने दूसरों के द्वारा करवाई गई, और अनुमोदित, अच्छा किसी आपने न हिंसा करवाई है न की है परंतु अनुमोदन उसका कर दिया। ऐसा सामान्य व्यवहार में ऐसा होता है, आप बचते हैं हिंसा करने और करवाने से, परंतु हिंसा करने और करवाने वाले आपके निकटतम होते हैं, परंतु उनका अनुमोदन करना पड़ता है, वो ठीक नहीं है। ऐसे ही उनके असत्य भाषण का भी अनुमोदन अगर करना पड़े तो ये भी ठीक नहीं है। Message, link, https:// send, button, pause, button, resume, pause, button, send, button, pause, turn on view once, button. बड़ी गहराई से विचार करते हुए आगे योग सूत्रकार ने इन यमों पर चर्चा करते हुए एक बात और कही है कि देखिए, इसके पालन से भी, क्योंकि ये विभूति योग है, तो कुछ सिद्धियों की चर्चा उन्होंने की है। कहा कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, कि अगर आप चरम अहिंसा का पालन करेंगे किसी भी अवस्था में, इसका अहिंसा का अगर सर्वदा पालन करते रहे, तो आपकी सन्निधि में, आपके निकट में भी जो परस्पर हिंसक जीव है, माने जैसे सांप और नेवला हो, ऐसे विरोधी स्वभाव वाले जो जीव है ना, वो भी वैर त्याग कर देते हैं आपकी अहिंसा के प्रभाव से। इसी प्रकार से कहा कि सत्य प्रतिष्ठा अगर होगी, माने सत्य प्रतिष्ठायाम, ऐसा कहा कि सत्य की प्रतिष्ठा अगर करेंगे, दृढ़ स्थिति आपकी सत्य में रहेगी, तो जो बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। आप सत्य की दृढ़ स्थिति अगर आप में है, योगी में है, तो क्रियाफल के आश्रय का भाव, माने वो जो कहता है वो हो जाता है। ऐसा इतना पर्याप्त है समझने में। और आगे ये चर्चा की, अस्तेय माने चोरी न करना। अगर व्यक्ति चोरी का भाव मन में भी न लावे, किसी भी चरम अगर उसमें
अस्तेय का भाव आ जाए, चोरी न करे, तो जितने भी रत्न है सर्व रत्नोपस्थानम, उसके सामने सारे रत्न स्वयं उपस्थित होते हैं। माने रत्न सिद्धि माने जो भी श्रेष्ठ पदार्थ वो चाहे वो सब उसके सामने उपस्थित है। फिर कहा ब्रह्मचर्य में क्या होता है, तो ब्रह्मचर्य अवस्थायाम, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा अगर होगी तो वीर्य लाभ, सब प्रकार का पराक्रम और तेज उसमें आने लगता है। यदि इसी प्रकार से अपरिग्रह से क्या होगा, तो कहा कि अगर वो अपरिग्रह कर ले, माने जितना उसके पास है उसको उसी पर संतोष करने का मतलब ये हुआ कि उससे अपेक्षा से अधिक साधन न जुटाए, कम से कम में संतुष्ट रहे, तो उसको जन्म कथांतर विभिन्न जन्मों की स्मृति उसको आने लगती है। उसके कैसे पूर्व जन्म हुए इस बात का भली भांति उसको ज्ञान हो जाता है। तो हम नाना प्रकार की साधना करते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के मूल्यों को नहीं अपनाते हैं जो आज के समय में मूल्य कहे जाते हैं, तो उसमें हमको ये सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। और निश्चित रूप से इनके अपनाए जाने से विभिन्न प्रकार के सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती है, परंतु ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये विभूतियां हैं, इन विभूतियों से व्यक्ति उन्मत्त हो जाते हैं, कभी कभी अभिमानी हो जाते हैं। उनसे बचने का उनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। Your audio message. Duration 11 minutes 25 seconds. 8 after little send button. Pause button. Resume. Pause button. इसी प्रकार नियमों का पालन करने से भी जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बताया, उनका भी विशेष फल है। मन की प्रसन्नता, शौच यानी पवित्रता, बाहरी शौच बाहर की दृष्टि से भी शरीर शुद्ध भी रहे, मन भी शुद्ध रहे, अंतःकरण भी शुद्ध रहे, तो इनकी शुद्धि से एकाग्रता आती है, सिद्धियां वश में होती हैं और आत्म साक्षात्कार की योग्यता यानी आत्मदर्शन की योग्यता इनसे आती है। और फिर उसी प्रकार से यदि संतोष की पराकाष्ठा हो जाए तो कहा कि अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से जिससे उत्तम कोई और सुख होता ही नहीं, ऐसे आनंद का अनुभव व्यक्ति को अपने जीवन में होने लगता है। तो कहा कि तप के प्रभाव से जो उसके व्यक्ति के पाप होते हैं उनका क्षय होने के कारण उनका क्षय हो जाता है और मन, शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब ऐसा कहें कि शुद्ध होने से नाना प्रकार की सिद्धियां होने लगती हैं। इसी प्रकार से आगे कहा कि बाहर और अंदर जो विषय है उनका त्याग कर देने से अपने आप होने वाला जो ऐसा कहना चाहिए कि स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की चर्चा तो पहले भी आई है, इसलिए उस विषय में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है। इस दृष्टि से कहा कि जो यम, नियम और आसन के विषय में तो स्थिर सुखम आसनम ऐसा बताया
यानी अधिक से अधिक सुख के साथ एक ही अवस्था में रहना ये आसन है। और इसके विस्तार के रूप में अनेकानेक आसनों का प्रचलन हुआ। उस पर व्याख्याकारों ने बहुत लंबा विचार आगे चल के किया है। और आज हम जो योग के नाम से जो कुछ करते हैं ज़्यादातर वो आसन और प्राणायाम ही है। Turn on view once. Pause. Button. Resume. आसन पर पहुंचने से पहले इतना विचार और करने की आवश्यकता है स्वाध्याय और तप की दृष्टि से कि स्वाध्याय का भी प्रयोजन, स्वाध्याय से जो लाभ होते हैं वो लाभ तो हमको देखने में आते हैं, परंतु श्रेष्ठ शास्त्रों के अध्ययन करने से ऐसा बताया योग शास्त्र में कि इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता जो इष्ट देवता है हमारे, उनका साक्षात्कार होता है। परंतु इष्ट देवता के साक्षात्कार में व्यक्ति अगर उन्हीं के माने उनसे अनावश्यक वस्तुओं की याचना ही करता रहेगा तो फिर फंस जाएगा। तो इष्ट देवता का प्रयोग करने से, गुरु जी की संगति प्राप्त करने से, इन सब से जो बाधाएं आती हैं आत्म साक्षात्कार में, उन बाधाओं का नाश ये इष्ट देवता के संप्रयोग से, इष्ट देवता की प्राप्त साक्षात्कार से होते हैं। और इसी प्रकार से ईश्वर प्रणिधान का जो प्रयोजन बताया, कहा कि उससे समाधि की सिद्धि होती है। कदाचित कई प्रकार के विघ्न हमारे साधना में आते हैं, उन विघ्नों को का नाश करने के लिए हमको ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता होती है। माने हम बड़े बड़े साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ईश्वर की शरणागति मांगते हैं तो ईश्वर हमको उन बाधाओं का नाश करते हैं। बाधाओं का नाश देवता भी कर सकते हैं, परंतु ईश्वर हमको उस मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। फिर आसन की चर्चा, ये शौच संतोष के प्रकरण के समाप्त होने के बाद फिर एक बार हम आसन पर लौटते हैं, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें केवल सुखपूर्वक आसन को सिद्ध करना होता है, एक ही आसन पर हम बैठ सकते हैं, ये योग में बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है, और वो तब होता है जब हम मन को सिद्ध करें, और परंतु उसके लिए आसन को भी स्थिर करना आवश्यक होता है। तभी हम लोग पृथ्वी त्वया धृता लोका इस प्रकार का मंत्र बोलते हैं, और देवी त्वम पवित्रम कुरु चासनम, ऐसे भगवती पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, और आप स्थिर कीजिए मुझे, ऐसी प्रार्थना भी हम लोग करते हैं। तो ऐसा हमारा मन चंचल न हो, इसी को लेकर हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि इसी स्थिर और सुखपूर्वक आसन, किसी भी आसन को करना, किसी भी आसन में बैठना, ये शरीर शुद्धि भी इसका प्रयोजन, शरीर को अनुकूल करना, शरीर को निरोगी बनाना, ये भी इसका प्रयोजन है। तो लौकिक दृष्टि से ही हम इसका प्रयोग करते हैं, जो योग का मूल उद्देश्य है उसकी दृष्टि से हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि इस दृष्टि से हमको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका और गहरा प्रयोग है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए ये इनकी कल्पना की गई है। और कहा कि शिथिलता और अनंत परमात्मा में मन लगाने से ये जो हमारा आसन है वो सिद्ध, उसके हमारे आसन इसके लिए आवश्यक है कि हमारा मन पर अनंत परमात्मा में उसमें लग सके, और उसी की कृपा से वो सिद्ध भी हो सकता है। परंतु सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना, ये ईश्वर प्रणिधान तो है, परंतु उसके लिए प्रयत्न को छोड़ना नहीं। शरीर को शिथिल, शरीर को हम जैसा चाहें वैसा कर सकें, ये इसका परम प्रयोजन है। और इसी प्रकार
अब हम आसनों का नाना प्रकार का विस्तार देखते हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने प्रारंभ में चर्चा की कि अभी हमारे मन में योग का जो भाव है, योग को लेकर हम केवल आसन ही करते हैं। Send button. Cancel button. Cancel. Send button. Pause button. Resume. Pause button. कुछ जो बात ध्यान में आती है आसन में, योग में इस शास्त्र में एक बात कही गई कि आसन का जो प्रयोजन है वो ऐसा भी बताया कि आसन की सिद्धि से जो शीतोष्ण सुख, शीतोष्ण भूख प्यास, हर्ष विषाद माने दुख सुख, ये जो द्वंद्व है, दो का एक जोड़ा है, दो का सुख दुख, शीत उष्ण, ये जो विभिन्न प्रकार के द्वंद्व है, इनसे मुक्त होने के लिए भी आसन की सिद्धि आवश्यक है। और बाहर और भीतर के विषय जो है उनका त्याग करने से जो हमारा प्राणायाम चौथा वो सिद्ध हो जाता है। अब प्राणायाम के ऊपर ऐसा बताया कि वायु को बाहर छोड़ना, कुंभक, पूरक और रेचक, ऐसे उसके 3 विशेष रूप है। सांस को अंदर खींचना, फिर उसको रोकना और फिर उसको छोड़ना, तो इस ऐसा प्राणायाम का स्वरूप है, परंतु उसके अनेक विधियां तैयार हुई और उनके भी अपने प्रयोजन है। अभी अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन और प्राणायाम पर अपनी चर्चा हुई है। शेष अंतिम तृतीय पाद में हम चर्चा करेंगे, जिसका जो साधन पाद के बाद अगला हमारा अध्याय प्रारंभ होगा। यहाँ पर हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं विश्राम के बाद। आप कहीं मत जाइए, यूं गए यूं वापस आए। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है। साथियों, मित्रों, हमें परम पिता परमात्मा ने मृत्यु लोक की इस भूमि पर मिलजुल कर रहने के लिए भेजा है, परंतु भौतिक सुखों की चाहत के अंतर्गत आज परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी हुई है कि मैं उससे ज्यादा धन को अर्जित करूं, भौतिक सुखों का आनंद लूं। प्रेम से जीवन व्यतीत करने के अतिरिक्त हम सब मिलकर वो सब कुछ कर रहे हैं जिसका हमें नहीं करना चाहिए। प्रेम ही जीवन है। अगर हम सब मिलकर मिलजुल कर रहेंगे
तो हम सब प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में रहेंगे, हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। उस परमपिता परमात्मा से किया हुआ वादा को हम अपने लक्ष्य के ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। एक गांव में पति पत्नी के अलावा 4 पुत्र और उनकी पुत्रवधुओं रहा करती थी। परिवार मिलजुल कर रहा करता था। उनके यहाँ किसी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं थी। सब सुख उनके यहाँ थे, सुख सुविधा, नौकर चाकर, उनके यहाँ सब कुछ था। काफी समय से धन की लक्ष्मी उनके घर पे वास करती थी। एक दिन उनके विचार में आया क्यों ना मैं इस घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाऊं। एक दिन उसने घर के मालिक से इसका जिक्र किया कि मैं अब आपके घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। उस व्यक्ति को काफी अचंभा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा। प्रार्थना करने पर देवी ने कहा, मैं आपका घर छोड़कर नहीं जाऊंगी अगर आप सब मिलकर प्रेम से रहते रहेंगे। उस व्यक्ति को अपने परिवार पर पूरा भरोसा था कि हम सब मिलजुल कर ही रहेंगे। देवी ने इस बात की परीक्षा लेने के लिए निर्णय किया। एक दिन घर की स्त्रियां खाना बना रही थी, घर में खिचड़ी पक रही थी। उस व्यक्ति की पत्नी ने सर्वप्रथम जब खिचड़ी पकाने के लिए रसोई में गई तो उसने उस खिचड़ी के हिसाब से नमक डाल दिया और वह किसी काम से रसोई से बाहर आ गई। इसी बीच पहले बेटे की पत्नी भी रसोई में गई, उसने भी अपने हिसाब से उसमें नमक डाल दिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते दूसरे बेटे की पत्नी, तीसरे बेटे की पत्नी और चौथे बेटे की पत्नी भी रसोई में गई और उन्होंने भी उस खिचड़ी में नमक डाल दिया। खिचड़ी पककर तैयार हो गई। वह व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा। सब प्रथम उसको खाना परोसा गया। घर का बड़ा होने के नाते उसकी पत्नी ने सर्वप्रथम उसको खाना परोसा। व्यक्ति ने खाना जैसे ही मुंह में डाला, उसका मुंह नमक से भर गया। तभी उसके दिमाग में ये विचार कौंधा, क्यों हो ना हो, ये एक परीक्षा ही हो। उसने बड़े ही प्रेम के साथ भोजन किया और भोजन को पूरा करने के बाद उसने हाथ धोकर वह उससे बाहर आ गया। उसके पश्चात उस व्यक्ति की पत्नी ने भोजन किया। जब उसने भी पहला कौर अपने मुंह में डाला तो उसे भी नमक का स्वाद आया। जब उसने देखा कि उसके पति ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह भी आराम से और प्रेम के साथ भोजन करती रही। भोजन को खत्म करने के बाद वह भी हाथ धोकर वापस बाहर आ गई। ये क्रम चलता रहा। बड़ा बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा और उनकी पत्नियों ने मिलजुल कर भोजन किया। भोजन में नमक जरूरत से ज्यादा अधिक था, परंतु प्रेम भाव के कारण किसी ने भी इसकी कोई शिकायत नहीं करी। अब देवी प्रकट हुई। उसने कहा, जब इस घर में इतना प्रेम है तो मैं इस घर को कैसे छोड़ कर जा सकती हूँ। साथियों, मित्रों, इस प्रेरक प्रसंग से मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो किसी भी प्रकार की जब कोई कठिनाई आती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। प्रेम में वो शक्ति है कि वो हम दूसरों सबको बांधे रखती है। एक अन्य प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसी गांव में एक सेठ अपनी पति बच्चों के साथ रहा करता था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी। सेठ काफी बड़ा था। उसके पास भी कोई धन की कोई कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधाएं थी। अच्छा खासा उसका क्षेत्र में प्रभाव था। समय बीतता गया और सेठ धनी होता चला गया। उसको अपने कर्मों का फल मिल रहा था। जब दूसरे बेटी का नंबर खाना बनाने के लिए आया, जो कि उनके घर का नियम था कि हर 1 महीने के बाद घर में उन सब की ड्यूटी लगी हुई थी, वह खाना बनाएंगी और खाना परोसेंगी। जब छोटे बेटे की पत्नी का नंबर आया तो उसने सभी को बासी रोटियां देनी शुरू कर दी। कुछ दिन तो सेठ उसको खाता रहा। उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। घर के अन्य सदस्य भी उसी प्रकार भोजन करते रहे। एक दिन सेठ के मन में ये लालसा हुई कि उसकी पुत्रवधू ये क्यों कर रही है। घर में तो किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं है, फिर ऐसा वो क्यों कर रही है। उसने दूसरे बेटे की पत्नी को अपने पास बुलाया, उसका कारण पूछा। दूसरे बेटे की पत्नी ने कहा, पिताजी, आप अपने कर्मों का अभी फल भोगते रहे हैं। आपने इस जन्म में पुण्य का काम करना बंद कर दी। आपके पिछले जन्मों के
पुण्य के कारण आपको इस जन्म में सब कुछ मिला है। आप इस जन्म में कोई भी पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको ये बासी रोटियां दे रही हूँ कि हम अभी बासी फलों पे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे इस जन्म के तो कोई पुण्य कर्म बने नहीं है। अगले जन्म में हमारे कर्मों का फल इसी हिसाब से निर्धारित होगा। सेठ को दूसरे बेटे की पत्नी का बात समझ आ गई और उसने दान पुण्य कर्म करना आरंभ कर दिया। साथियों, मित्रों, हम जितना भी कमाते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमें दूसरों के लिए देना चाहिए। ये नहीं कि हम जो आदमी समर्थ है उसी को ही इसका दान दे दें। हमें दूसरों के हितों में काम करना चाहिए। जिस संसार में हम निवास करते हैं हमें सब चीजें मिल रही हैं। सूरज हमें गर्मी दे रहा है, चांद हमें ठंडक दे रहा है, वायु मिल रही है, हमें अन्य सुविधा भी हमारी सुविधा के अनुसार हमें मिल ही रही है। उसका वह कोई भी मूल्य हमसे नहीं लेती है। परंतु हम इस जीवन में मृत्यु लोक की इस भूमि पर जो कुछ मिलता है सब कुछ अपने पास ही रखना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं। हमें अपनी आय का अपनी समर्थ के अनुसार कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, ताकि उन सभी को जिसकी इनकी है उनको मिल सके और वह अपना जीवन खुशी आनंद में प्रफुल्लित और हर्षोल्लास के साथ बिताकर भक्ति भाव से उस परमपिता परमात्मा को पाने के लक्ष्य के नजदीक आ सके। साथियों, इस प्रेरक प्रसंग के से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की यात्रा पर अपना ध्यान एक बार फिर से केंद्रित करते हुए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह विस्तृत रूप से अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। इससे पूर्व हमें आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। इससे झूठ न जानो, इससे झूठ न जानो, कोई जो भी कहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे। होनी रानी महारानी सब होनी के गुलाम, होनी रानी महारानी सब होनी के गुलाम। होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम, होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम। ना ये चुप रहती है ना चुप रहती है ना कुछ ये कहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे, होके रहे रे होनी, होके रहे।
रहा बाकी नहीं कोई हुए होनी के शिकार। रहे झाड़ना पहाड़, रहे झाड़ना पहाड़, जिस और ये बढ़े रे होके रहे होनी होके रहे। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। नानी दादी की बस वो कहानी रही, नानी दादी की बस वो कहानी रही। ना बचपन रहा ना बचपन रहा, ना जवानी रहे रे होके रहे होनी होके रहे। होके रहे रे होनी होके रहे। का दुखाने से क्या फायदा, सुखी का दुखाने से क्या फायदा। कष्ट निर्धन को देने से क्या फायदा, कष्ट निर्धन को देने से क्या फायदा। राधा कृष्ण जप ले तू, सीताराम जप ले तू, भव से तरे रे होके रहे होनी होके रहे। होके रहे होनी होके रहे। इससे झूठ न जानो, इससे झूठ न जानो, कोई जो भी कहे रे होके रहे रे होनी होके रहे रे होके रहे होनी होके रहे। होके रहे होनी होके रहे। होके रहे होके रहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वेद प्रकाश शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वह पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर
अपने भाव और विचार हम सबके समक्ष साझा करें। इस मंच पर वेद प्रकाश शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। जीवन के 4 पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा गया कि प्रसन्न जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसमें 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इस प्रकार थे। ऐसे ही 4 पुरुषार्थ थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थों की चर्चा आज हम विस्तार से करेंगे। आज प्रत्येक मनुष्य जीवन में सुख की कामना करता है। यहां मैं लगभग 3 या 4 मुख्य बिंदु स्थापित करना चाहता हूं। पहला बिंदु है, प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता है। इसमें आप लोगों को कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता है। दूसरा, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। ये पहले का विपरीत है तो ये भी सत्य ही है। कोई दुखी नहीं रहना चाहता जब तक किसी प्रकार का मानसिक कष्ट ना हो, कोई मानसिक रोग ना हो, डिप्रेशन जैसा रोग, उसमें आदमी दुखी रहना चाहता है। लेकिन सामान्य मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता। तीसरा, जिस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। तीसरा थोड़ा कठिन है और वो ये है कि अपने सुख की खोज में स्वयं को सुखी बनाने के लिए मनुष्य दूसरों को दुखी करता रहता है। आपने देखा होगा, जितने युद्ध हैं उनसे दुख ही होता है, लेकिन वह किसी ना किसी की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। अगर आप किसी छोटी स्तर पर इस बात को लें तो समझिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए, किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहां एक ही सीट है, 10-12 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। अब उसमें नियुक्ति किसी एक की ही होगी। जिस एक भाग्यवान मनुष्य की नियुक्ति होगी उसे सुख प्राप्त होगा, किंतु अन्य अभ्यर्थी जो आए हुए हैं उन्हें निश्चय ही दुख होगा। तो सुख किसी एक की किस्मत में ही आएगा। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख की तलाश कर रहा है, किंतु प्रत्येक मनुष्य में यह सामर्थ्य है कि वह दूसरों के दुख का कारण बने। जो मनुष्य नियुक्त हो जाएगा वो दूसरों के दुख का कारण बनेगा। तो ये बड़ी विचित्र बात है। हर व्यक्ति स्वयं को सुखी बनाने के लिए दूसरों को दुखी करता रहता है। पूंजीपति अपने अधीनस्थ श्रमिकों का शोषण करता है, स्वामी सेवक का शोषण करता है, यदा कदा घरों में पुरुष स्त्रियों का शोषण करते हैं, और समाज में शोषण के अनेक रूप आप देख ही सकते हैं। शोषण इसलिए नहीं हो रहा कि उसकी उस व्यक्ति से दुश्मनी है जो शोषित हो रहा है। उदाहरण के लिए, स्वामी सेवक से अधिक काम लेता है, उसकी सामर्थ्य से अधिक काम लेता है। स्वामी की सेवक से कोई दुश्मनी नहीं है,
स्वामी कम पैसे खर्च करके अधिक काम करवाना चाहता है और यही उसका सुख है। धन को अर्जित करके उसे बचाए रखने में स्वामी का सुख है, इसके लिए सेवक दुखी हो रहा है। स्वामी की सेवक से कोई विशेष दुश्मनी नहीं है। इसका मतलब जो तीसरा बिंदु था, जो मैंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं के सुख की तलाश में, अपने सुख की तलाश में दूसरों को दुखी करता रहता है। तो ये 3 बिंदु सदा आप लोग याद रखिए। पहला, प्रत्येक मनुष्य सुखी रहना चाहता है। दूसरा, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता। तीसरा, अपने सुख की तलाश में मनुष्य दूसरों को दुखी करता रहता है। अब ये सामान्य सिद्धांत है, इसको क्या किया जाए कि कोई मनुष्य दूसरों को दुख न पहुंचाए। समस्या ये है कि हम ये जानते ही नहीं कि सुख क्या है। इसकी चर्चा शायद मैंने पहले भी कभी की हो। हम ठीक से जानते ही नहीं कि सुख क्या है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यदि जानता होता कि विश्व विजय करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिलेगा, तो वो विश्व विजय के लिए प्रस्थान न करता और अकाल मृत्यु को प्राप्त न होता। उसके कारण जिन अन्य सिपाहियों को, सैनिकों को अकाल मृत्यु का भागी बनना पड़ा, वे भी ना बनते। किंतु उसे अपने सुख का ज्ञान नहीं था। उसने सोचा विश्व विजय ही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए वह विश्व विजय के लिए निकला। भारत आने की उसकी आकांक्षा थी, किंतु भारत के सीमांत क्षेत्रों में ही उसकी मृत्यु हो गई युद्ध करते करते। इसी प्रकार अन्य लोगों को भी आप देख सकते हैं कि जिस सुख के लिए वे भटकते रहे, वह वास्तव में सुख था ही नहीं। उदाहरण के लिए आपके आधुनिक समय के हिसाब से अगर हम देखें, समझिए कि आपको मान लीजिए एक युवक है और उसे बी नाम की युवती से प्रेम हो गया। अब वो अनेक उपक्रम करेगा कि बी नाम की युवती उसके प्रति आसक्त हो। इसके लिए अनेक प्रयत्न करेगा। जब वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पाएगा, तो बी नाम की युवती को परेशान करने के हिंसक तरीके भी कभी कभी अपनाएगा। उन हिंसक तरीकों में बी नाम की युवती को तो कष्ट होगा ही, ए नाम का युवक भी कानून की चपेट में आ सकता है। और ऐसा होता है, ए ने बी पर तेजाब छिड़क दिया और फिर वो ए भी जेल में था और बी का जीवन तो कष्टमय हो ही गया। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये ए जानता होता कि प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वह उपक्रम से उत्पन्न नहीं हो सकता, तो यह प्रयत्न ही ए के द्वारा ना किया जाता। लेकिन ए सोचता था जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे मुझसे भी प्रेम होना ही चाहिए। यह अहंकार की भावना ही वह प्रेरक कारण थी जिसने ए को भी दुखी किया और बी को भी दुखी किया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? यदि हम इन सब चक्करों को छोड़कर, सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर अपने नियत कर्म को करते रहें, यानी कि 4 पुरुषार्थों का यथोचित पालन करते रहें, तो हमें दुख होगा ही नहीं। अब हम आते हैं प्रारंभ में बताए गए 4 पुरुषार्थों पर। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म के विषय में पहले भी चर्चा की जा चुकी है। धर्म, ये विभिन्न पंथ जो बताए जाते हैं आजकल, वे धर्म नहीं हैं। रिलीजियस सेक्ट्स
या रिलीजन धर्म का पर्याय नहीं है। रिलीजन एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अज्ञानवश हिंदी अनुवाद धर्म कर दिया गया है। रिलीजन का अर्थ पंथ है, जो ईश्वर की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, उन्हें रिलीजन कहा जाता है। जैसे हिंदू रिलीजन, उसमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अलग है। मुस्लिम रिलीजन या मुस्लिम पंथ या और बहुत सारे पंथ हैं, कबीर पंथ, सिख पंथ, न जाने कितने पंथ हैं जिनसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इन्हें धर्म अपने भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में धर्म का यह अर्थ नहीं है। फिर धर्म क्या है? धर्म है वह कर्म करना जो न्याय संगत हो, जो आपका उत्तरदायित्व हो और जिसे करने से किसी अन्य को कष्ट ना हो। तो अलग अलग समय पर मनुष्य के अलग अलग धर्म बताए गए हैं। विद्यार्थी का धर्म है ज्ञानार्जन के लिए प्रयत्नशील रहना। विद्यार्थी के अनेक लक्षणों में यही परिलक्षित होता है। इसी प्रकार गृहस्थ का धर्म है धनार्जन करना और अपने परिवार को सुखी रखना, अपने समाज को सुखी रखना। इसी प्रकार बालक का धर्म है अपने माता पिता तथा अन्य परिजनों की बात को स्वीकार करना, उनके बताए गए मार्ग पर चलना और उनकी कही बातों का अनुसरण करना। पिता का धर्म अपने बालकों की रक्षा करना, उनको सन्मार्ग पर ले जाना। सबके अलग अलग धर्म हमारे यहाँ पितृधर्म, मातृधर्म, गुरु धर्म, शिष्य धर्म सब बताए गए हैं। इन धार्मिक आचरणों से हम स्वयं को सन्मार्ग पर रखते हुए अग्रसर हो सकते हैं। वास्तव में धर्म का लक्ष्य क्या है? परोपकार, मानव कल्याण। हर वह कार्य हमें करना चाहिए जिससे मानव का कल्याण होता है, और वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मानव का अहित होता है। मूल रूप से यही धर्म है। अर्थ क्या है? अर्थ का सामान्य मतलब पैसा, रुपया, धन मान लिया जाता है, किंतु पैसा, रुपया, धन ही अर्थ नहीं है। अर्थ है साधनों का सदुपयोग। प्रत्येक मनुष्य के सामने अनेक साधन होते हैं, अनेक उपकरण होते हैं। आदि मानव के पास पैसा नहीं था, किंतु उसने अपनी रक्षा के लिए पत्थरों से शस्त्र बनाए, अपने रहने के लिए गुफाओं में घर बनाए और अपने मनोरंजन के लिए उन्हीं गुफाओं में कोयले से चित्र भी बनाए। उसने तरह तरह के आदिम नृत्यों का भी अपने मनोरंजन के लिए आविष्कार किया। तो अपने आसपास के साधनों का उपयोग करते हुए स्वयं को सुविधा संपन्न बनाना अर्थ का प्रयोजन है। धन संचय करना अर्थ कभी नहीं। अर्थ का तात्पर्य यह है कि आपके आसपास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हुए आप अपने आसपास स्वयं को और अपने अधीन लोगों को सुविधाओं से संपन्न करें। अब आमतौर पर देखा जाता है, मान लीजिए पुस्तक एक साधन है जिससे आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, किंतु पुस्तक खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो साधनों को भी खरीदने के लिए आजकल धन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये असमंजस में, दुविधा में लोगों ने धन को ही अर्थ मान लिया। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य तो हमने निर्धारित किया है। प्राकृतिक संसाधन तो ईश्वर ने हमें मुफ्त में ही दिए थे। यदि कल सूर्य के धूप सेकने पर टैक्स लग जाए, सूर्य की गर्मी का इस्तेमाल करने पर टैक्स लग जाए, तो यह तो मानव का त्रुटिपूर्ण आचरण ही है। इसलिए
इन बातों का ध्यान में रखते हुए अर्थ का उपयोग करना चाहिए और सुविधाओं का उसी सीमा तक उपयोग करना चाहिए जिस सीमा तक वे अन्य लोगों को कष्ट न पहुंचाएं। उदाहरण के लिए पेड़ों को हम काटते हैं लकड़ियों के लिए, लेकिन अगर हम अंधाधुंध कटाई करेंगे पेड़ों की, तो आज जिस गर्मी का हम सामना संपूर्ण भारत में कर रहे हैं, या कभी कभी अवांछित बाढ़ आ जाती है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है, ये सब परेशानियां होंगी ही। इसी प्रकार से हम अनेक पशुओं को अपने स्वाद के लिए, कभी कभी अपनी आवश्यकता के लिए उनके मांस का भक्षण करते हैं, किंतु पशुओं को भी अगर अंधाधुंध मारकर खाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि उसका हिंदी में शब्द मैं भूल गया हूं, उसका चक्र समाप्त हो जाएगा और मानव सृष्टि को ही खतरा हो जाएगा। इस प्रकृति में एक संतुलन है। सुविधाओं से जब वह संतुलन बिगड़ने लगता है तो हम दुखी होंगे ही। इसलिए अर्थ, जो दूसरा पुरुषार्थ है, उसका उपयोग भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तीसरा है काम। काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं है, काम का अर्थ है इच्छाएं। मानव की इच्छा का मानव को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए ए और बी, युवक और युवती के प्रसंग में मैंने बताया था कि ए की इच्छा थी कि बी उससे प्रेम करे। बी ने प्रेम नहीं किया तो ए को क्रोध आया और क्रोध में ए ने एक अवांछित निर्णय ले लिया। इसी प्रकार जब आपकी कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो और उसे प्राप्त करने के लिए आप अनैतिक आचरण करें, तो समझ लीजिए कि वह आपके दुख का कारण ही बनेगा। उचित माध्यमों से ही साधनों का संचय करना है। इस पुरुषार्थ में ये बात ध्यान रखने की है कि इच्छाएं आपके नियंत्रण में होंगी, तभी उचित माध्यमों से ही आप साधनों का संचय करेंगे। यदि इच्छाएं आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी करना चाहेंगे, तो फिर वह आपका अहंकार बन जाएगा। अहंकार से क्रोध को जन्म मिलेगा और क्रोध से तो मनुष्य की बुद्धि का क्षय हो ही जाता है। रावण बहुत सुविधा संपन्न था, किंतु अन्यान्य सुविधाओं के संचय के लिए उसकी इच्छा बलवती होती गई और उसकी इच्छा ने ही उसमें अहंकार और क्रोध भर दिया और अंततोगत्वा वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें, अपनी इच्छाओं को उचित माध्यमों से पूरा करने का प्रयत्न करें, और यदि ऐसा करेंगे तो आपके निकट दुख नहीं आएगा। इन तीन पुरुषार्थों का समुचित प्रयोग करने पर आपको निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होने का अर्थ यह है कि आप जीवन मृत्यु के बंधन से, संसार में बार बार आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और ब्रह्मलोक में जाकर शांतिपूर्ण निवास करेंगे। तो इस प्रकार ये चार पुरुषार्थों का प्रयोग करते रहने से आपका जीवन सुखमय होगा। ऐसी कामना करते हुए मैं इस विवेचन को विराम देता हूं। जय ईश्वर। आध्यात्मिक वार्ता आपके समक्ष आपके हमसफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। इस मंच से पतंजलि योग सूत्र की यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रही। समय अभाव को देखते हुए अब मुझे इस मंच से आपसे विदा लेनी होगी। फिर मिलने के वादे के साथ एक बार फिर से मैं आपके समक्ष पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत अष्टांग योग पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से अपने भाव को साझा करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मित्रों, सम्मानित
भारत और विश्ववासियों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी ने मुझे भरपूर आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग प्रदान किया और मुझे खुशी है कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार अपना आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग बनाए रखेंगे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप किस प्रकार की चर्चा का आनंद लेना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो वह सब हमारी वेबसाइट www.radioudan.com में फीडबैक फॉरम के जरिए अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इस पर भी आप अपने सुझाव हमें लिखकर भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के जरिए के अलावा मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से भी मुझे अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। मैं आपके विचारों की, आपके सुझावों की प्रतीक्षा में आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से सम्मानित भारत और विश्ववासियों, आज मुझे अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, माता की सेवा करेंगे, सदा मुस्कुराते रहेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की। फिर मिलेंगे इसी मंच पर अगले सप्ताह किसी नई चर्चा में। पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत आपको छोड़े जा रहा हूँ इस मधुर भजन के श्रवण। तुम मेरी राखो लाज हरी, 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 तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। औगन मोस बिसरत नाही, औगन मोस बिसरत नाही, औगन मोस बिसरत नाही, औगन मोस बिसरत नाही, औगन मोस बिसरत बिसरत नहीं, से बिसरत नहीं, पल छिन घरी घरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी।
तारा सुत धन मोह लिए हो, 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 सुध बुध सब बिसरी अब मोरी राखो लाज भरी, अब मोरी राखो लाज भरी, अब मोरी राखो लाज भरी, अब मोरी राखो लाज भरी। सूरपत